होता है तो हम कहते हैं ना जुड़ा हुआ है, उसको कुछ नहीं होगा, बच्चे को भगवान उसकी रक्षा करते हैं या परमात्मा वो शक्ति उसकी रूहानी शक्ति रक्षा करती है। तो वो बाद में जब बड़ा होता है ना तो ये हार्ड होने लगता है, तो ये हार्ड होने लगता है, तो उसका जो है परमात्मा से दूर होने लगता है। फिर वो कहता है ये मेरा ये तेरा, वो घर में रम जाता है। तो वही अब श्री माता जी ये निर्मला देवी जी है, इन्होंने सन 1970 में ऐसी विधि खोजी कि सबको इकट्ठे में आत्म साक्षात्कार यानी कि वो अपने अंदर की शक्ति को पहचाने, वो बताया। तो वो मेरा चश्मा गिर गया शायद, दे दिया, अच्छा हाँ। तो इन्होंने बताया, तो वो कैसे, इन्होंने कहा है मैं कोई गुरु नहीं हूं, कोई कुछ नहीं हूं, ना किसी धर्म की हूं। इन्होंने विश्व निर्मल धर्म, ऐसा धर्म जो हमारा 180 देशों में ये मेडिटेशन कर रहे हैं, बाहर के लोग भी करते हैं, आपके ईरान में, इराक में, तुर्की में, सब जगह बहुत हो रहा है ये। तो वहां इन्होंने बोला कि आप दोनों हाथ खोल के, जैसे आप नमाज पढ़ते हैं, दोनों हाथ खोल के गोद में रख लीजिए, दोनों हाथ गोद में, ऐसे नहीं, ऐसे रख लीजिए, ऐसे ऐसे, हाँ गोद में, बेटे आगे की तरफ, हाथ आगे की तरफ, वो देखो उसको गोद में, घुटनों पे रख लो आराम से आप लोग, रिलैक्स, कोनी शरीर सीधा, कोनी थोड़ा पीछे जाएगी तो हाथ अपने आप रेस्ट होगा, पीछे खोल दीजिए, उंगलियां खोल दीजिए, घुटनों पे रख दीजिए, उंगलियां खोल दीजिए, घुटनों पे रखिए आप भी, हाँ रिलैक्स बैठना है, बिल्कुल आराम से हाथ खोल के बैठना है, कोई अंगूठा ऐसे नहीं करना, कुछ नहीं, बिल्कुल ध्यान, भैया आप आ जाएंगे, बिल्कुल ध्यान से बैठना है, दोनों हाथ खोल के घुटनों पे, हाँ। और थ्योरी ये हमारे अंदर बताती हूँ, थोड़ी सी थ्योरी फिर अनुभव करेंगे। ये हमारे अंदर जो रीढ़ की हड्डी होती है ना, उसके ऊपर सारे, जिसको डॉक्टर प्लेक्सिस कहते हैं साइंस में, ये चक्र है, हमारे मेडिटेशन की लैंग्वेज में इनको चक्र कहते हैं। तो पहला चक्र जो है मूलाधार, फिर कुंडली शक्ति है, फिर स्वादिष्ठान है, नाभि, और हृदय हार्ट, और विशुद्धि आज्ञा, और फिर सहस्त्रार बोलते हैं हम इसको, तालू जहां होता है ना, इसको हम मेडिटेशन लैंग्वेज में सहस्त्रार बोलते हैं। हमारे इनको एनर्जी सेंटर भी बोलते हैं, क्योंकि ये हमें ऊर्जा देते हैं। और हमारी मेन 3 नाड़ियां हैं, आपने किताब में भी पढ़ा होगा, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, है ना। तो ये हमारी बाई नाड़ी जो है ये पास्ट को दर्शाती है, भूतकाल को। दाई नाड़ी हमारी पिंगला नाड़ी है, ये हमारे फ्यूचर को दर्शाती है। और ये हमारा प्रेजेंट कौन सा है, ये जो बीचों बीच है, ये हमारा प्रेजेंट है, वर्तमान है ना। तो ये है, तो हम बाई नाड़ी से हम पुराना सोचते हैं, दिमाग में कई पुराने विचार जमा हुए हैं सुप्रा कॉन्शियस में, इससे हम दाई नाड़ी, पिंगला नाड़ी, इससे हम फ्यूचर की प्लानिंग करते रहते हैं। और बीच में जो है हमारा वर्तमान है, प्रेजेंट, उसमें हम रहते ही नहीं है। अभी भी हम बैठे हैं लेकिन पता नहीं दिमाग कहाँ कहाँ जा रहा है। तो हमें प्रेजेंट में मेडिटेशन रहना सिखाती है। और वो मेडिटेशन क्या होती है, कुछ नहीं, ये सारे चक्रास, क्योंकि ये एनवायरनमेंट में पूरी एनर्जी तो फैली है, पूरी एनर्जी फैली है, उसको एनर्जी को हम देख तो रही है लेकिन महसूस नहीं कर पाते। तो हम जब हाथ खोल के बैठते हैं और परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु मेरे अंदर जो परमात्मा की शक्ति है उसे मुझे महसूस करा दीजिए। अब दोनों हाथ खोलेंगे, श्री माता जी को बड़े प्यार से देखेंगे, क्योंकि ये माँ है, आप इनके बच्चे हैं, माँ से बढ़ के कोई गुरु नहीं है, माँ बच्चे की प्रथम गुरु है। एक माँ जिसने जन्म दिया, और ये जगत जननी माँ है ना। तो इसलिए हम दोनों हाथ खोल के बैठेंगे और इनको बड़े प्यार से देखेंगे। देखिए कितनी सुंदर मुस्कान है, हल्की सी स्माइल है अंदर की, बड़े प्यार से देखिए। और धीरे धीरे आंखें बंद कर लेंगे। धीरे धीरे आंखें बंद क्यों करनी है, क्योंकि हमारा ध्यान अंदर की ओर हो जाए, नहीं तो हम इधर उधर देखेंगे तो हम ध्यान नहीं कर पाएंगे। आंखें बंद, दोनों हाथ गोद में, हल्का सा सिर झुका हुआ, हल्का सा, बिल्कुल जरा सा, क्योंकि परमात्मा से बहुत बड़ी चीज मांग रहे हैं। मन ही मन में प्रार्थना, आप मां कहिए या आप जिस भी भगवान को मानते हो उनको बोलिए
कि प्रभु, हे परमात्मा, हे अल्लाह, हे ईश्वर, वाहेगुरु, जिसको भी मानते हो, हमें अपना प्यार दीजिए। हमारे अंदर जो परमात्मा की शक्ति है, हमें उसे अनुभव करा दीजिए, महसूस करा दीजिए, हमें हमारी रूह से जोड़ दीजिए। मन ही मन में प्रार्थना, हे प्रभु, हे अल्लाह, ईश्वर, हमें आज महसूस करा दीजिए। ये मैडम बोल रही है, हमें नहीं पता, लेकिन आप हमें हमारे अंदर महसूस कराइए परमात्मा का प्यार। आंखें बंद बेटा, कुछ हाथों में होगा, देखना नहीं है, क्योंकि यही शक्ति का जागरण है। आंखें बंद। बच्चे पढ़ाई में बहुत अच्छे हो जाते हैं। माँ, श्री माता जी, हे परमात्मा, आपकी जो ये सारी शक्ति फैली हुई है, जो पूरी सृष्टि को चला रही है, हमें आज उससे एक कर दीजिए। हमारी आत्मा का परमात्मा से योग करा दीजिए। अगर विचार अभी भी आ रहे हैं तो मन में प्रार्थना, प्रभु हमारे विचारों को हटा दीजिए, हमें निर्विचार कर दीजिए। मेडिटेशन इज अ स्टेट दैट इज थॉटलेस अवेयरनेस। मां, हमें निर्विचार कर दीजिए, हमारे विचारों को हटा दीजिए। परमात्मा से जो मांगोगे वो देगा, सच्चे दिल से। अब धीरे धीरे आंखें खोल के सामने देखेंगे। आप में थोड़ा सा बैलेंस आया है। जो पहले बैठे थे जैसे हम, उससे हम थोड़े से अलग है, लग रहा है शांत। अब क्या करना है, हमने 3 एक्टिविटी करनी है। वो एक्टिविटी क्या है, अपने दाएं हाथ से ही करना है, राइट हैंड से जिससे खाना खाते हैं उसी से एक्शन करना है। बायां हाथ गोद में ऐसे ही घुटने पे रहेगा। दायां हाथ हम अपने लेफ्ट हार्ट में, हमारा हृदय होता है, वहां रखेंगे जहां आत्मा है। हाँ, लेफ्ट साइड में रखेंगे हार्ट पे अपना, हाँ दायां हाथ रखेंगे। उसके बाद हम इसी हाथ को उठा के अपना माथा जो है, हम बिंदी लगाते हैं जहां, उसको दबाएंगे दोनों कनपट्टियों से। उसके बाद हम इसी हाथ की उंगलियां तान के, देखिए ऐसे, हथेली का तालू और सिर का तालू, ऐसे उंगलियों को स्ट्रेच करके हथेली एकदम से तालू से टच करेगी, और उसको हमारी चमड़ी को हम धीरे धीरे 7 बार घुमाएंगे, घड़ी के कांटे की तरह, क्लॉकवाइज घुमाएंगे। बस ये हाथ गोद में रख लीजिए। ये जो हम क्रिया करेंगे, एक्टिविटी करेंगे, ये आंखें बंद करके करनी है। अब बिल्कुल रिलैक्स बैठ जाइए, देखिए इनको, माँ को। हाँ, अब आंखें बंद। श्री माता जी, आप हमारे हृदय में आओ। इनकी छवि को अपने हृदय में, अपने हार्ट में, अपनी आंखों में महसूस कीजिए। अब अपना बायां हाथ हृदय पे रखेंगे। बायां हाथ, दायां हाथ, राइट हैंड लेफ्ट हार्ट पे रखेंगे। राइट हैंड लेफ्ट हार्ट पे रखेंगे, आंखें बंद। अब यहां हम एक अफर्मेशन प्रार्थना करेंगे परमात्मा से कि हे प्रभु, मैं एक अच्छा इंसान हूं। सबसे पहले तो हम इंसान है ना। मैं एक अच्छा इंसान हूं, मैं अच्छा इंसान हूं, इसलिए मेरे अंदर प्रेम है। मैं शुद्ध आत्मा हूं, मैं केवल शुद्ध आत्मा हूं। आपका अंदर की आंखों से ध्यान देख रहे हैं आप। आपका जहां हाथ रखा है
वहां पे आपका अटेंशन है, बंद आंखों से आपके हाथ की ओर अटेंशन है और मन में प्रार्थना कि हे प्रभु, हे भगवान, हम केवल शुद्ध आत्मा हैं, हम मन बुद्धि अहंकार कुछ भी नहीं है, अभी केवल शुद्ध आत्मा है, केवल शुद्ध आत्मा है, एक अच्छे इंसान है, हमारे अंदर प्रेम है प्रभु, आप ही का प्रेम है। आंखें बंद ही रहेंगी, धीरे से दाएं हाथ को इसी को उठा के माथा पकड़ेंगे, दोनों कनपटियों से जैसे सर दर्द में पकड़ते हैं, और यहां प्रार्थना करेंगे कि प्रभु, जिसने भी मुझे चोट पहुंचाई है मैंने उसको क्षमा कर दिया, माफ कर देना है। जिसने भी आपको दुख दिया है उसको क्षमा कर दीजिए एक क्षण, और खुद की गलतियों के लिए खुद को भी माफ करना है। हे भगवान, श्री माता जी, मैंने खुद की गलतियों के लिए खुद को भी क्षमा कर दिया, और जिसने भी मुझे दुख दिया है, मेरे साथ गलत किया है, उसको भी माफ कर दिया। हे प्रभु, आप भी हम सबको क्षमा कर दीजिए। अब आंखें बंद ही रखना है और इस हाथ को उठा के तालू पे रखना है, हथेली का तालू और सिर का तालू, उंगलियां तान के बाहर की ओर स्ट्रेच करके चमड़ी को धीरे धीरे छोटे राउंड में क्लॉकवाइज घुमाना है, धीरे 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 चमड़ी को घुमाना है और परमात्मा से मांगना है कि मां, मुझे आत्म साक्षात्कार दीजिए, मेरी आत्मा का परमात्मा से योग करा दीजिए। आपको बोलना पड़ेगा, आपके अंदर जो परमात्मा की शक्ति है वो सुनना चाहती है। आप मांगिए उनसे, प्यार से मांगिए, बहुत जल्दी मिलेगा। मां, हमें अपना प्यार दीजिए, हमें परमात्मा की शक्ति से जोड़ दीजिए। धीरे से हाथ को रोक देंगे वहीं पे, आंखें बंद ही रखना है, हाथ को उठा के घुटनों पे रख लेंगे, आराम से रिलैक्स, आंखें बंद रहेंगी। अब आप देखिए, आपके हाथ पे, आपके सिर के तालू पे, बंद आंखों से आप निरीक्षण कर रहे हैं अपना, जो कभी करते ही नहीं, हम अपने को देखते ही नहीं, दूसरों को ही देखते हैं। उसमें कुछ महसूस हो रहा है, कुछ ठंडक सी या गरम या कुछ ईचिंग, कुछ कुछ आपके अंदर की शक्ति का अनुभव, रूहानी शक्ति, इसी को मिराज कहते हैं, मिराज। मोहम्मद साहब ने बोला था, क़यामत आएंगे तो हाथ बोलेंगे, तो हाथों में महसूस हो रहा होगा। जितने प्यार से, अभी नहीं हो रहा तो भी बोलो, माँ हमें अपना प्यार दो, हमें अच्छे से महसूस करा दो प्रभु, हमें अच्छे से महसूस करा दीजिए आपकी शक्ति, आपका प्यार। और ये जो प्यार हम महसूस करते हैं, ये हमारे अंदर जो ये एनर्जी सेंटर बने हैं रीढ़ की हड्डी में, जो आपको पहले बताए, ऊर्जा सेंटर है, हमारे चक्र है, डॉक्टर प्लेक्सिस कहते हैं, इनके अंदर जब परमात्मा का प्यार जाता है तो ये सब धीरे धीरे ठीक होने लगते हैं। लीवर का फंक्शन ठीक होने लगता है, किडनीज का फंक्शन, हार्ट का फंक्शन, उनमें कोई परेशानी हो तो वो अपने आप निकलने लगती है, डॉक्टर भी हैरान रह जाते हैं। बड़े प्यार से अच्छे से मांगिए, अगर गर्म लग रहा है तो सबको क्षमा कर देना है। हे प्रभु, जिसने भी हमें दुख दिया हमने उसको क्षमा कर दिया, स्वयं को भी क्षमा कर दिया, आप भी हमें क्षमा कर दीजिए। अभी आंखें बंदी रखना है, जो हाथ हमने सिर के ऊपर करा था ना, उसी को थोड़ा 4 इंच ऊपर लेंगे, सिर के ऊपर, सिर को झुका के 4 इंच ऊपर धीरे धीरे उसको आगे पीछे करके मूव करेंगे। आप फील करिए अपनी शक्ति को, आपको हाथ के बीच में और सिर के बीच में कुछ महसूस होगी, हवा सी, गरम गरम या ठंडी
या कुछ धीरे धीरे आगे पीछे कीजिए। अगर गर्म है तो प्रार्थना करिए कि हमने सबको क्षमा कर दिया, हमने स्वयं को क्षमा कर दिया। अब इस हाथ को धीरे से गोद में रख लेंगे, दूसरे हाथ से देखेंगे, दूसरे हाथ से फिर ऐसे ही 4-5 इंच ऊपर ऐसे धीरे धीरे आगे पीछे करेंगे, ऊपर नीचे करेंगे। बालों को टच नहीं करना, बालों को टच नहीं करना। हाथ ऊपर, हाथ ऊपर, हाथ ऊपर, आगे पीछे धीरे धीरे। आपकी आंखें आपके ऊपर सिर पे देख रही हैं, अंदर से धीरे धीरे कुछ महसूस हो रहा है। अब इस हाथ को रख लेंगे, एक बार लास्ट दूसरे हाथ से फिर महसूस करेंगे सिर के ऊपर, धीरे धीरे। बहुत सूक्ष्म हवा है लेकिन बाहर की हवा से अलग है ये। यही कुंडली का जागरण है, यही आपकी शक्ति का, परम शक्ति से योग है जो चारों तरफ फैली है। देखो ना पेड़ पौधे कैसे बड़े होते हैं सिस्टम से, कैसे धरती कितनी सुंदर है, क्या क्या देती है हमको खाने को। अब हाथ दोनों गोद में रख लेंगे, आधा सेकंड हम लोग एक मतलब करेंगे, थोड़ा आंखें बंद रख के अपने अंदर झांकेंगे। अपने अंदर देखिए क्या हो रहा है, अपने हाथों पे देखिए, अपने सिर पे, बॉडी सिस्टम में, कहीं भी पूरे शरीर में कुछ ना कुछ आपको जरूर महसूस होगा। एक बार मन में फिर प्रार्थना कर लीजिए, प्रभु हमें प्यार में अनुभव करा दीजिए, हमें अपना प्यार दीजिए। अब धीरे धीरे आंखें खोल के हम माँ को ही देखेंगे, फोटो को। अब देखिए कितनी शांति है, कितना अच्छा लग रहा है। जब आके बैठे थे तब तो यही मेडिटेशन है और यही शांति जो है हमारे अंदर शरीर को ठीक करती है, पूरे एनवायरनमेंट को, घर में बैड हैबिट्स को खत्म करती है, लड़ाई झगड़ा खत्म करती है, हमारे मतलब धन संबंधी कार्य सब संभालती है। तो आपको किस किस को, किसी को ठंडा लगा, किन किन को लगा? हाँ ठंडा लगा। ठंडा लगने का मतलब या गर्म लगने का मतलब कोई कुछ नहीं है, इसका मतलब है कि आपका बॉडी सिस्टम अच्छा है, तो वो परमात्मा का। और जिनको गर्म लगा, गर्म भी लगा होगा, गर्म का मतलब है कि हमारी शक्ति जागृत हो गई, लेकिन अंदर वो सफाई कर रही है। क्योंकि हमारे अंदर मतलब बाहर से तो नहा धो के साफ हो गए, अंदर भी तो कई चीजें हैं जो साफ नहीं कर पाते। हम भागते हैं डॉक्टर के पास दवाई लेने, वो दवा देता है, दवाई देके फिर वो उखड़ाती है, तो वो धीरे धीरे सफाई हो रही है, तो गर्मी के रूप में निकल रही है। फिर गर्मी ये खत्म होती जाएगी अगर आप ध्यान को प्रैक्टिस करते रहोगे, और फिर आपको वो ठंडक आने लग जाएगी। बस वही ध्यान है, वही मेडिटेशन है, वही पूजा है, वही इबादत है और कुछ नहीं है। और ये हमारा सेंटर भी है, खोड़ा में है, JSS कॉलेज के सामने 62 सेक्टर में। तो वहां पे निःशुल्क ध्यान होता है, शनिवार को 6:30 बजे शाम को, संडे को 10 बजे। और ये फोटो माँ का, बहुत ही फोटो क्या है मतलब ये जागरूक फोटो है माँ का। मतलब बाकी तो फोटो घर में हमने रखी है, लेकिन वो आर्टिस्ट ने कब बनाया है, सिगरेट पीते हुए बनाया है, क्या पीते हुए बनाया है, तो उसकी वाइब्रेशन तो आप लोग समझते हैं पूरे चैतन्य में है, तो वो कैसी है, तो हमारे अंदर अच्छा करने के बजाय गंदा ही कर देती है। लेकिन ये वहां रखिए जहां भी आप रखना चाहते हैं, बड़े आदर से इनको फोटो को क्लिप करके रख सकते हैं, या इसको फ्रेम कराएंगे तो काला और नीला नहीं कराना, बाकी कोई भी करा सकते हैं। और इनके सामने अब आपने ये सब जो क्रियाएं करी, कुछ नहीं करना है, बस हाथ खोल के बैठना है और बड़े जैसे छोटा बच्चा माँ को मांगता है ना, बस माँ हमें अपना प्यार दो, हमें कुछ नहीं आता। आपको जो भी मन की बात हो, घर परिवार जो भी आप इनसे बात करोगे ये सब सुनती है। आप देखेंगे, आप कहेंगे वाह कमाल हो गया, हम पहले क्यों नहीं आए इसमें। हम लोग भी ऐसे ही थे, मैं भी बहुत बीमार रहती थी, मेरे भी कई प्रॉब्लम्स थे जो धीरे धीरे मेडिटेशन करने से ठीक होते चले गए और बहुत ही शांति हो जाती है। तो ये आप करिएगा प्लीज, निःशुल्क है, इसमें कोई पैसा नहीं देना है। घर में औरतों को कराइए, बहुत अच्छा रहता है, बीमारियां उनकी काफी ठीक होती हैं।
लड़कियों की प्रोटेक्शन होती है, बहुत भगवान उनका साथ देता है जब भी अगर याद करो तो ये चीज है। ठीक बेटे, आपको ठीक लगा? ठंडा लगा? कुछ नहीं लगा? कोई बात। शांति, हाँ सूरज भी है, शांति मिली थोड़ी? हाँ ठीक है बेटा, हाँ करो बेटा, इसको करना। ये सहज योग है, साथ में जन्मा और इजी। ऐसा नहीं है कि इसमें कोई कर्म कांड है, नहा धो के बैठना है, भूखे पेट बैठना है ना। जब भी आपका मन करे आप करो, सुबह शाम 2 टाइम 5-5 मिनट भी करोगे तो भी बहुत है, अगर आपका ध्यान लग जाए। थैंक यू सबका, बहुत टाइम दिया आपने, धन्यवाद।